हेलो दोस्तों भाई। एक बार अच्छा सरविंदर, धीरज। हो जाएगा। मैं एडवांस का वीडी बैच को अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा हूँ। बहुत नेट खत्म हो जा रहा है यहाँ पढ़ने में, तो फिर कोई एक छूट जा रहा है। सागर, ये ऐसे कैसे नेट खत्म हो रहा है तुम्हारा? नेट को बचा के रखो। अंकित, ठीक है भैया। अच्छा अमन। आह, भारत, महेश, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि हम लोग कुछ पढ़ते भी हैं? मैंने आपको फॉलो किया इंस्टा पर। वेरी गुड, तुम्हारे अकाउंट में 15 लाख रुपए होंगे फिर। मोदी जी ने तो भेजे नहीं, मैंने भेज दिए। जो जो मुझे फॉलो करेगा उसको लाखों के हिसाब से पैसे मिलेंगे। ठीक है। कैट के क्वेश्चन कराओ। भरत, आजकल कैट के सवाल सीएचएसएल के सवाल से भी आसान हो गए। मैं कराने लगता हूं तो बच्चे बेइज्जती कर देते हैं कैट के सवालों की, इसलिए मैं नहीं कराता। है भाई। वो 4 या 5 साल पहले की बात हुआ करती थी जब कैट के पेपर को देख के लोगों को पसीने उड़ जाते थे। हैं? पर अब तो बहुत खराब हालत हो गई है कैट की। ठीक है। एसएससी का जो एग्जाम है इस समय बिल्कुल फैंटेस्टिक लेवल पे है। जबरदस्त क्वेश्चन जो है एग्जामिनर जो है सेट कर रहे हैं। अच्छे सवाल आ रहे हैं, चाहे सीपीओ का पेपर हो, चाहे सीएचएसएल का, चाहे मेंस का, चाहे सीजल का। वैरायटी देखने को मिल रही है, नए नए सवाल क्रिएट किए जा रहे हैं। पैटर्न जो है डेली के डेली अपडेट हो रहा है, टीचर को भी मेहनत करनी पड़ रही है। तो परफेक्ट एग्जाम है। कैट के पेपर से अच्छा है कि अभी सीडीएस का जो पेपर हुआ है, सीडीएस 2020 का, 2020 का, उसकी पीडीएफ जो है थोड़ी देर में मैं अपलोड करवा दूंगा। उसकी पीडीएफ अपलोड कर दी भी गई है, जिसमें 100 क्वेश्चन है सीडीएस के। 100 क्वेश्चन है सीडीएस 2020 के, क्वांट के। आप उनको सॉल्व करिए, ये बहुत जबरदस्त सवाल हैं। ठीक है। लोकसभा में आज ट्यूबलाइट बोला राहुल को मोदी ने। यार अमन, ये तो बहुत इज्जत दे दी। वो तो पप्पू हैं। अच्छा, ये तो गलत बात है वैसे। वैसे मोदी जी के लिए भी कई उपाधियां आती हैं। बताने चलेंगे तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा है। अच्छा, अंक की शर्ट बहुत अच्छी है। चलो स्टार्ट करते हैं। यह सौरभ ने बता दी मोदी जी की, फेंकू। 65 साल के जवान हैं। चलो। मोदी चोर। चलो इधर देखो। सवाल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भाई करके बताइए मुझे। सवाल नंबर 6, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉफिट लॉस की सेकंड शीट। सवाल नंबर 5 तक हो गया है क्या? यस, सवाल नंबर 5 आपका हो चुका है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे सवाल नंबर 6, ठीक है ना? हाँ यस, बनाइए भाई फटाफट सॉल्व करिए। बहुत बेहतरीन सवाल, बहुत जबरदस्त सवाल। क्लास इज नॉट ओपन। आप भी देशद्रोह का आरोप लग जाएगा। अरे मुझसे बड़ा देश प्रेम तो है ही नहीं। हर गली में किससे है मेरी देश प्रेम के। हैं? इतने सारे स्टूडेंट जानने पहचानने वाले। तुम किस दिन काम आओगे? जाके मोदी जी की चांद पे नहीं बैठोगे? छोड़ो हमें। चलो सॉल्व करो सवाल नंबर 6। बहुत प्यारा सवाल है। ये सवाल सीएचएसएल के एग्जाम में आया है, और मतलब कंसेप्ट में इसका ऑलरेडी करवा चुका हूं। इसको सॉल्व करो। ठीक है।
चलो, सुजाता, ये सुजाता नाम बहुत यूज कर रहे हैं अब इस समय एग्जाम में। सुजाता और अभी दो नाम बहुत यूज हो रहे हैं। सुजाता सोल्ड 62.5% ऑफ हर गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 24% एंड द रिमेनिंग एट ए लॉस ऑफ 13%। व्हाट इज हर गेन और लॉस परसेंटेज ऑन द होल ट्रांजेक्शन? यस, वेरी वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन। आप मुझे बताओ 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 5/8। मैं मान लेता हूं कि टोटल सामान 8 का है। अगर टोटल सामान 8 खिलौने हैं तो 8 का 62.5% होता है 5। तो 5 खिलौने बेच दिए 24% के प्रॉफिट पे। क्लियर है मेरे भाई? और रिमेनिंग कितने बचे? रिमेनिंग के 3 खिलौने बेच दिए 13% के लॉस पे, 13% के लॉस पे। तो ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ, ये आपसे पूछा है। ठीक है ना? सवाल को करने की चाहे वेटेड एवरेज लगा लो, चाहे फिर डेविएशन लगा लो। हाँ, नहीं, आसान सवाल है। वेटेड एवरेज लगा लो चाहे डेविएशन लगा लो। आप देखिएगा 5 खिलौने पे 24% प्रॉफिट, टोटल कितना हो गया? 120। 3 खिलौने पे 13%, टोटल कितना हो गया? 39। इतने परसेंट का टोटल इफेक्ट आया। इसको बांट दो 5 3 8 यूनिट में, तो 81/8। 81/8%, 80/8 10 होता है। 10.125% जाएगा। इस सवाल का आंसर ए ऑप्शन, 10.125% इज द आंसर। इसमें कहां हार्ड है भाई दीपक? बहुत आसान। ये ऐसा डाटा देख कर डरने की जरूरत नहीं है। ये तो कितना आसान सवाल है। तो अगर कभी भी पेपर में आपको इस तरीके से दिया हुआ तो आप इस तरीके से निकाल लीजिए। बात समझ में आई ना कि ओवरऑल कितना परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ। अदरवाइज आपको यहां पे डेविएशन लगाना पड़ेगा क्योंकि मुझे निकाला नेट इफेक्ट। तो ये एक तरीका होता है। ठीक है? हाँ, डेविएशन से कराएं। चलो उनका डेविएशन से कराते हैं। अच्छा, चलो ये समझते हैं। 24%। ओके, तो आप मुझे बताओ, मैंने मान लिया कि ओवरऑल 24% का लॉस है। मैंने मान ओवरऑल 24% का प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है? 24% का प्रॉफिट है। ठीक है ना? 24%। अच्छा, ये 24 से देखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 13 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 24 - 37, ऐसे भी लिख सकते हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 24 - 37 आपको सभी को समझ में आ ही रहा है। 24 - 37 लिख सकते हो। 13 ही आता है। 24 - 37, 24% का प्रॉफिट यहां भी हुआ, 24% का प्रॉफिट यहां भी हुआ। ओवरऑल 24% प्रॉफिट तो होना ही होना है। एक्स्ट्रा कितना है? 37% इज द डेविएशन। तो 37 तिया 111, 37 इंटू 3 111। इसको 8 यूनिट में इक्वल इक्वल बांट दीजिए। ठीक है? तो 24 माइनस कितना है भाई? 111 है। तो 8 से कितना हो जाता है तुम्हारा? 8 से मतलब कितना हो जाता है? 14। 111, अगर 12 होता तो पूरा पूरा 14 हो जाता, लेकिन ये 111 है तो 12 हो जाता। 14 14 माइनस दैट इज व्हाट, कितना? 1/8। ये आप कर लीजिएगा। 14 या 10 + 1/8 आ जाएगा। 10.125%। ये डेविएशन से हो जाएगा। क्लियर है भाई? ठीक है भरत, ये करिए अगला सवाल। यस, सवाल नंबर 7 करिएगा। आप कह रहे थे कैट का सवाल करो, लो करो। कैट 2019 का क्वेश्चन लिखा हुआ है, सवाल नंबर 7, सॉल्व इट। हम भी तो देखें कितना दम है इस सवाल में। सॉल्व करेंगे सवाल नंबर 7 फटाफट। अच्छा आदित्य, मुकेश ने 10 साइकिल खरीदे 2017 में। 6 साइकिल को बेचा 25% के प्रॉफिट पे, रिमेनिंग साइकिल को बेचा 25% के लॉस पे। टोटल प्रॉफिट हुआ 2000 रुपए का। तो आपको ये बताना है
परचेज प्राइस ऑफ ए बाइसिकल, एक बाइसिकल साइकिल का परचेज प्राइस क्या है रुपीज में। देखिए एक आदमी ने 10 साइकिल खरीदी, 6 साइकिल को बेचा 25% के प्रॉफिट पे और 4 साइकिल को बेचा 25% के लॉस पे। तो अगर 4 साइकिल को 25% के लॉस पे बेचा, 4 साइकिल को 25% के लॉस पे बेचा, 4 साइकिल को प्रॉफिट पे, तो नेग्लेक्ट हो गया, खत्म। आप ये समझो कि टोटल 10 साइकिल खरीदी, 4 साइकिल पे 25% का प्रॉफिट कमा लिया, 4 साइकिल पे लॉस कमा लिया 25% का, ये तो खत्म हो गया इफेक्ट। तो बचा क्या, अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली बेटा ये हुआ कि 2 साइकिल पे प्रॉफिट हुआ। अल्टीमेटली प्रॉफिट हुआ 2 साइकिल पे, 2 साइकिल पे कितना 25% का। अरे भैया 25% का 25% का प्रॉफिट हुआ 2 साइकिल पे, 2 साइकिल पे 25% का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ 2000 रुपए का। तो एक साइकिल पे कितना प्रॉफिट हुआ 1000 रुपए का। तो 25% 1000, 100% 4000 आंसर। बताओ, इसमें तो पेन ही नहीं उठाना पड़ा, इससे अच्छा तो अपना एमटीएस का सवाल है। है भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम है? इजी है, नहीं समझ में आप लोगों को? ऐसा है भाई, फिर से देखो 6 साइकिल और 4 साइकिल, 6 साइकिल पे 25% प्रॉफिट, 4 साइकिल पे 25% का लॉस। तो आप मुझे बताओ, देखो अगर हर साइकिल पे, हाँ हर साइकिल पे 25% प्रॉफिट होगा तो ही ना ओवरऑल 25% प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो 6 साइकिल ऐसे समझो, 6 साइकिल को आप लिख सकते हो 4 साइकिल प्लस 2 साइकिल, लिख सकते हो कि नहीं। 4 साइकिल में 25% प्रॉफिट हुआ, 4 साइकिल में 25% लॉस हो गया, तो ये तो नलीफाई हो गया, ये तो नलीफाई हो गया, खत्म। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, 2 साइकिल पे प्रॉफिट हुआ 25% का, 2 साइकिल पे 25% का प्रॉफिट हुआ। अगर हर साइकिल पे 25%, दूसरी साइकिल पे 25% का प्रॉफिट हुआ कितना 2000 रुपए का। अगर 2 साइकिल पे 2000 रुपए का प्रॉफिट हुआ और जबकि 25% का प्रॉफिट हुआ दोनों साइकिलों पे, Yes, Steve, this is a actual CAT 2019 क्वेश्चन, यू कैन चेक। तो एक साइकिल पे कितना प्रॉफिट हुआ 1000 रुपए का, एक साइकिल पे 1000 रुपए का। तो 25% का मतलब 1000 रुपए, 100% का मतलब 4000। एक साइकिल की बात कर रहे हैं ना, एक साइकिल के बारे में पूछा है। इजीली, चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनाओ। यस, सवाल नंबर 8 बहुत इंटरेस्टिंग, इस सवाल को करेगा। ये सेम क्वेश्चन सीपीओ 2019 और ये सेम क्वेश्चन मेंस 2018, जितने भी सवाल जिस भी एग्जाम में आते हैं वो सब मेरे दिमाग में है। मुझे देख के बता दूंगा कौन सा सवाल कौन से पेपर में आया है, कब आया है, कितना लेवल है इसका, क्या इसका आंसर है, क्या इसकी लैंग्वेज है। सवाल नंबर 8 करिए फटाफट। ऐसा टाइप भी मैं आपको, ये मैं अभी तक शुरू के 8 सवाल जो है मैंने जानबूझ के ऐसे डाले वो कि मैं आपको अभी तक शीट 1 का रिवीजन करा रहा हूं। एक आर्टिकल वॉज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है यदि इस वस्तु को इस निश्चित मूल्य के सेलिंग हैड इट बीन सोल्ड एट 4/5 दैट प्राइस, यदि इस वस्तु को 4/5 प्राइस पे बेचा जाए तो 10% का लॉस होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज बताइएगा उस आर्टिकल को अगर हम इनिशियल प्राइस पे बेचे, प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा था आर्टिकल को इनिशियली जब सोल्ड कर रहे थे। तो नहीं शुभम, 12.5 मैंने देखो ये बटे 5 दिख रहा है ना,
इसकी शक्ल देख के मैंने मान लिया कि सर्टेन प्राइस 5 रुपए है, सर्टेन प्राइस कितना है 5 रुपए। तो आप किसी सामान को जब, और कॉस्ट प्राइस तो 100% होता ही है, आप भाई ये लोग भी जानते हैं सभी लोग कि कॉस्ट प्राइस बेटा मेरा कितना है 100% होता है। अगर आप किसी सामान को 4/5 में बेचोगे तो 5 का 4/5 होता है 4 रुपए। 4 रुपए में बेचने पर 10% लॉस है, यानी कि 4 का मतलब 90% के बराबर है। 4 का मतलब 90% के बराबर है। इनिशियली कितने में बेच रहे थे, सर्टेन प्राइस 5 में बेच रहे थे, तो 5 का मतलब कितने के बराबर है 4 से, देखो कितना इंक्रीज हो गया, 1/4 इंक्रीज हो गया। 4 से 5 का मतलब 1/4 इंक्रीज हो गया। यहां भी तो 1/4 इंक्रीज कर दो। 90 का 1/4 कितना होता है, 90 का 1/4 कितना होता है 22.5, 90 का आधा 45, 45 का आधा 22.5, तो 5 का मतलब 112.5%। यानी कि अगर कोई सामान 5 यूनिट में बिका तो कितने में बिका, 5 यूनिट में बिकने का मतलब 112.5% में सेल हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ 12.5%। रजनी से सवाल मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, पैटर्न पे मैं आपको 5-6 सवाल बना के करवा चुका हूं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है क्या, हम आगे बढ़े? ओके भाई, चले नेक्स्ट सवाल नंबर 9। ओके, नेक्स्ट पैटर्न समझिएगा। देखिए, मैं यहां पे आपके सामने 2 केस लिखता हूं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ 2 केस लिखिएगा, उस पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कराऊंगा। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज सेम, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज सेम, अगर 2 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम है, 2 वस्तुएं, हमने एक पेंसिल खरीदी 100 रुपए की, दूसरी पेंसिल खरीदी 100 रुपए की, कॉस्ट प्राइस 2 आर्टिकल का सेम है। पहले आर्टिकल को बेच दिया X% के प्रॉफिट पे, दूसरे आर्टिकल को बेच दिया मेरे भाई X% के लॉस पे, नुकसान पे। तो आप मुझे बताइए ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? माई क्वेश्चन इज फ्रॉम यू, टेल मी द आंसर, अदरवाइज यू नो आई एम वेरी डेंजरस। करो जल्दी से। सिमरनजीत बेटा कल करा दिए हमने, ओके। पवन समझ नहीं में आया, क्या कहना चाहते हो आप? सबने रट्टा मार रखा है x²/100% है, एवरेज के बराबर होगा। अरे बेटा अगर 2 आर्टिकल का सीपी सेम है, एक 100 रुपया की पेंसिल खरीदी, एक दूसरी भी 100 रुपए खरीदी, एक को बेच दिया 10% के प्रॉफिट में 10 रुपया कमाया, दूसरे को बेच दिया 10% के लॉस पे 10 रुपया गंवाया। टोटल कितना, 10 का प्रॉफिट 10 का नुकसान, 0 हो गया, 0 हो गया। तो ओवरऑल आता है 0%, मतलब दिस इज ए नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन। कल ही समझाया था, एवरेज ले लेते हैं, ये नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन है, क्योंकि यहां पे सीपी सेम है, ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही नुकसान हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन। लेकिन अगर 2 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज सेम, if selling price of 2 articles is same, if selling price of 2 article is same, सुनिए गौर से, यदि 2 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, अगर 2 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, समान है, और एक आर्टिकल को बेचा X% के प्रॉफिट पे, दूसरे आर्टिकल को बेचा X% के लॉस पे,
अगर दो आर्टिकल का विक्रय मूल्य समान है, पहले आर्टिकल को X% प्रॉफिट पे बेचा गया है, दूसरे आर्टिकल को X% लेके लॉस पे बेचा गया है, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या है ये बताइएगा। ओवरऑल इफेक्ट क्या है? ओवरऑल इफेक्ट क्या है? मोहम्मद क्या हुआ भाई, क्लास क्यों नहीं चल रही आपकी? ओवरऑल इफेक्ट क्या है स्नेहा बेटा बताओ। अच्छा पवन, यस, ऐसे केस में हमेशा क्या होगा? लॉस होगा। ऐसे केस में ऑलवेज लॉस होगा। और माइनस का साइन मैं लिख, माइनस के साइन का अपने आप में ही मतलब है लॉस। तो ऐसे केस में ऑलवेज लॉस होगा। कितना लॉस होगा? -x²/100% का लॉस। ओवरऑल ऑलवेज नुकसान होगा। रमाकांत बेटा गलत कर दिया आपने, दिस इज नॉट सक्सेसिव, दिस इज नॉट सक्सेसिव। ओवरऑल हमेशा लॉस होगा। कितना लॉस होगा? -x²/100%, -x²/100% लॉस। ओवरऑल हमेशा लॉस होगा। कितना लॉस होगा? -x²/100% लॉस। राज मैं बताऊंगा वाई, आपको समझ, क्या आपको दोनों केसेस में फर्क समझ में आएगा? पहले मुझे फर्क समझाना था। शैन नाम लेता हूं मैं तुम्हारा, आपको दोनों केसेस में फर्क समझ में आ गया। और ये जो फॉर्मूला है ये किसी सक्सेसिव पक्सेसिव के फॉर्मूले से नहीं आया, समझे कि नहीं? समझाते हैं, इधर देखो। आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ कि अगर आपने दो पेंसिल खरीदी, दो पेंसिल खरीदी और उनको बेच दिया, सेलिंग प्राइस इज सेम। दो पेंसिल खरीदी उनको बेच दिया, सेलिंग प्राइस दोनों पेंसिल का सेम है, सेम प्राइस में बेचा। दो पेंसिल खरीदी उनको सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा। एक पेंसिल पे जो है वो हुआ है आपको 40% का प्रॉफिट, दूसरी पेंसिल पे आपको हुआ है 40% का लॉस। तो आप मुझे खुद बताओ कि दोनों पेंसिल का सीपी सेम रहा होगा? आप मुझे बताओ, क्वेश्चन से बता रहे ना रॉय, ध्यान से देखो। मैंने दो पेंसिल खरीदी, दोनों पेंसिल को बेचा, एक पे 40% प्रॉफिट, एक पे 40% लॉस, फिर भी दोनों पेंसिल समान प्राइस में बिकी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दोनों पेंसिल का कॉस्ट प्राइस सीपी अलग अलग है। दोनों पेंसिल का सीपी अलग अलग है। यस स्टीव क्लियर करेंगे कंसेप्ट। दोनों पेंसिल का कॉस्ट प्राइस क्रिया मूल्य अलग अलग है। रजनीश, दोनों केस में बस इतना फर्क था कि यहां पे कॉस्ट प्राइस सेम था, यहां सेलिंग प्राइस सेम था। यहां कॉस्ट प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस अलग अलग रहा होगा। यहां सेलिंग प्राइस सेम है बट कॉस्ट प्राइस अलग अलग रहा होगा। यह फर्क है दोनों केसेस में। बोलो अब क्लियर है? आपने दो पेंसिल खरीदी, एक पेंसिल खरीदी, इस पे 40% का प्रॉफिट कमाया, इस पे 40% का नुकसान कमाया, फिर भी कह रहा हूं दोनों पेंसिल सेम रुपया में बिकी है, मतलब दोनों का सीपी अलग अलग है, दोनों का कॉस्ट प्राइस अलग अलग है। क्लियर है कि नहीं? तो आप मुझे बताओ, इधर मैं लिख रहा हूं कॉस्ट प्राइस, इधर मैं लिख रहा हूं सेलिंग प्राइस। पहले पेंसिल पे हुआ 40% का प्रॉफिट भाई, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, मतलब पहली पेंसिल अगर 5 रुपया की खरीदी है तो बिकी कितनी है? 7 रुपया की। 5 रुपया खरीदे तो बिकी 7 रुपया की। दूसरी पेंसिल पे हुआ 40% का लॉस, 40% मतलब 2/5। अगर 5 रुपए की खरीदी है तो बिकी कितनी? 3 रुपए की। बिकी कितनी? 3 रुपए की। यस और नो? यस और नो? नहीं, अगर अलग अलग होगा सूरज तो बेसिक से करेंगे। वेरी गुड। यस यस बाहुबली, वो हो जाएगा, है ना। मैं आपको सिखाना चाहता हूं रेशियो मेथड की। रेशियो मेथड समझिए, वैसे नहीं करना है। एक्चुअली यहां पे आपको दिया क्या है? यहां पे आपको दिया सेलिंग प्राइस सेम। ये लाइन बड़ी डेंजरस है।
अब मैं आपसे कह रहा हूं कि पहली पेंसिल पे 40% प्रॉफिट कमाया, दूसरे पे 40% लॉस कमाया, लेकिन सेलिंग प्राइस तो सेम होना चाहिए ना। ये से पेंसिल 7 का, ये 3, इसका सेलिंग प्राइस 7 है, इसका 3 है, इसका 7 है, इसका 3 है, गड़बड़ है। तो क्या करोगे, यहां 3 से मल्टीप्लाई करो, 7 और 3 को इक्वल बनाने के लिए यहां 3 से मल्टीप्लाई करो, यहां कितने से मल्टीप्लाई करो, यहां 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 से मल्टीप्लाई करो। बोलो क्लियर है? यस और नो? इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट क्लियर, ये बताओ। क्लियर है? हाँ, एसपी हमने सेम किया तो हमको सेम करना पड़ा। क्लियर है? मैं बात कर रहा हूं ओवरऑल की, मैं बात कर रहा हूं ओवरऑल क्या हुआ। ओवरऑल आप मुझे बताओ, पहली पेंसिल 15 रुपए की, दूसरी पेंसिल 35 रुपए की, दोनों पेंसिल कितने रुपए की है? 15 प्लस 35 होता है 50 रुपए की। टोटल सामान कितने रुपए का है? टोटल सामान का कॉस्ट प्राइस 50 रुपए। पहली पेंसिल 15 रुपए की, दूसरी पेंसिल 35 रुपए की, दोनों पेंसिल का सीपी टोटल 50 रुपए। देखो ओवरऑल का मतलब समझते हो, एक आदमी खूब सारे बिजनेस करता है, ये भी कर और ये भी कर और वो भी कर और वो भी कर। जब पूरा सब कुछ निचोड़ लेता है ना, तो फाइनल क्या होता है, कितना पैसा लगाया और कितना पैसा कमाया, दैट इज द ओवरऑल इफेक्ट। तो अब मैं बात कर रहा हूं ओवरऑल की। टोटल कितना पैसा लगाया? 50 रुपया। क्या हुआ? ओवरऑल इफेक्ट क्या आया? 15 का सामान 21 में बिका, 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 35 का सामान 21 में बिका, 14 का लॉस हुआ। बोलो नागेंद्र, सुनो तुम अभी। 15 का सामान 21 में बिका, 6 का प्रॉफिट हुआ। 35 का सामान 21 में बिका, 14 का लॉस हुआ। कुछ समझ नहीं आया? वेरी गुड नागेंद्र, बहुत आगे जाओगे तुम। ओवरऑल क्या हुआ? 6 यूनिट का प्रॉफिट, 14 यूनिट का लॉस। तो ओवरऑल तो आपको लॉस हो गया ना, ओवरऑल तो आपको लॉस हो गया ना। मुझे बताओ बेटा, ओवरऑल आपको लॉस हो गया। यहां इस पेंसिल पे 6 रुपया कमाया, इस पेंसिल पे 14 रुपया गवाया, तो ओवरऑल 8 रुपए का लॉस हो गया। 8 रुपए का लॉस हो गया। 50 रुपया इन्वेस्ट किया, ओवरऑल 8 रुपए का लॉस हो गया। परसेंटेज में निकाल रहा हूं, 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, 50 दूनी 100, 16% का लॉस, 16% का नुकसान हो गया पूरे बिजनेस में आपको ओवरऑल। तो दैट इज द प्रॉपर बेसिक मेथड, दैट्स द मेथड। नागेंद्र भाई आप समझ में आया? क्लियर? बिल्कुल बना। रजनीश मैंने डायरेक्ट रेशियो से नहीं सीखा है, हो सकता है ये अलग हो, ये अलग बने, ठीक है ना। डाटा भी आसान लिया ना, अभी डाटा टिपिकल कर दूंगा। मैं आपको समझाना चाहता हूं, 50 के समान, ये तो दिख रहा है वैसे, 50 का सामान 42 में बिका, 50 का सामान 42 में, 100 का सामान 84 में, 16% लॉस। अगर मैं इसको ऐसे देखना चाहूं, पर वो डाटा के ऊपर डिपेंड करेगा। ये 50 का सामान 42 में बिका, 100 का सामान 84 में बिका, 16% का नुकसान हुआ। निखिल, शानू को समझ नहीं आया कुछ भी, वेरी गुड शानू। चलो आगे बढ़िए। अगर फॉर्मूला लगाना चाह रहे हो डायरेक्ट फॉर्मूला, तो फॉर्मूला डायरेक्ट ये होता है कि ओवरऑल क्या होगा, आप ऑलवेज आपको ओवरऑल आपको लॉस होगा। कितना लॉस होगा? क्या फंडा बताया था, क्या फंडा बताया था? ओवरऑल आपको लॉस होगा 40 है ना, x% प्रॉफिट x% लॉस, 40 स्क्वायर बाई 100 कितना आ गया? 16%। तो ओवरऑल आपको लॉस होगा। ऑलवेज एक सिंगल लाइन में कर सकते हो, आपको इस तरीके से रेशियो बनाने की कोई जरूरत नहीं है। शैन बिल्कुल होगा। कौन सी क्लास में हो शैन? नहीं रजनीश, दैट्स नॉट सक्सेसिव। रजनीश
जिन बच्चों के दिमाग में ये जा रहा हो कि हम यहां सक्सेसिव लगा रहे हैं, बिल्कुल गलत है। गंदगी मत पाले, दिमाग में निकाल के फेंक दीजिए। दैट्स नॉट सक्सेसिव। सक्सेसिव का मतलब जानते हो कि एक वस्तु को पहले प्राइस बढ़ाया, फिर घटाया, फिर बढ़ाया, फिर घटाया, फिर बढ़ाया, फिर घटाया सक्सेसिवली। दैट इज कॉल्ड ओनली सक्सेसिव। सक्सेसिव इज कंप्लीट डिफरेंस और दिस इज रेशियो मेथड अलग। That's not successive। और ये फॉर्मूला भी केवल आपका तभी काम करेगा जब ये 40% प्रॉफिट 40% लॉस हो। ये जितना x% प्रॉफिट है तो x% लॉस होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला काम करेगा। अगर अलग अलग दे दिया, सपोज एग्जाम में सवाल ये दे दिया कि एक सामान को बेचने पे 10% प्रॉफिट। अच्छा चलो मैं क्वेश्चन ये दे देता हूं। इफ सेलिंग प्राइस इज सेम, देखो हमारी गवर्नमेंट ने, ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट ने बोला जितने भी अंधभक्त हैं वो अपनी दोनों किडनी निकाल लें और हमें दे दें, बेचनी है। ठीक है, तो दोनों किडनी बेच दी गई निकाल के, सेलिंग प्राइस सेम है। एक किडनी पे 20% का प्रॉफिट हुआ, सरकार तो घाटे में, तनख्वाह कहां से देगी, इकोनॉमी तो बिल्कुल गड्ढे में चली गई है। और दूसरे पे 30% का लॉस हुआ। तो बताओ मार्केट के दाम से यहां भी नुकसान कर रहे हैं। एक पे 20% प्रॉफिट हुआ और दूसरे पे 30% का नुकसान हुआ। तो आप बताइए कि ओवरऑल क्या रहा, ओवरऑल क्या रहा। ओवरऑल क्या रहा। वेरी गुड सैन भाई। हाँ, यहां देखो फॉर्मूला नहीं लगेगा डायरेक्ट, सक्सेसिव भी नहीं लगेगा डायरेक्ट। कैसे करोगे? 6% बोल रहे हैं बेचारे। 20 माइनस 30 है भाई, माइनस 20 गुणा 30/100। कैसे कर रहे हो 6%? बताओ। अरे मुझे तो बताओ 6% कैसे आ रहा है तुम्हारा। अच्छा ऐसे कर दिए कहीं ऐसे कर दिए क्या? 20 गुणा 30/100 है, अलग अलग ही तो है 6 है भाई। x² ना पता, x/y से करेंगे। अच्छा ओवरऑल क्या रहा? दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, एक पे 20% प्रॉफिट कमाया, दूसरे पे 30% नुकसान। ओवरऑल क्या रहा? बेटा ना तो यहां कोई फॉर्मूला काम आएगा, फॉर्मूला काम आएगा वो बहुत टिपिकल है, मैंने बनाया फॉर्मूला, फिर मैंने कहा कि आपको बताऊंगा नहीं, मुझे डांटोगे क्या क्या बना देते हैं। ठीक है, और ना ही आप यहां पे सक्सेसिव तो भूल ही जाओ, गलत चीज है। देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, एक कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस। एक आर्टिकल को बेचा 20% के प्रॉफिट पे, 20% मतलब 1/5, 5 का सामान 6 पे। दूसरे आर्टिकल को बेचा 30% के नुकसान पे, 3/10, यानी कि 10 का सामान 7 में, 10 का सामान 7 में। यस और नो करके बताओ, आप मुझे बताओ यस और नो करके। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर ना? क्या रहा? सेलिंग प्राइस शुड बी द सेम। तो यहां 6 और 7 को इक्वल करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई, और यहां तुम्हारी 6 से मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई, यहां 7 से मल्टीप्लाई, यहां 6 से मल्टीप्लाई। तो आप मुझे बताओ ओवरऑल क्या रहा? ओवरऑल आपका क्या रहा? सामान कितने का है? 10×6 60 और 7×5 35, 95 रुपए का सामान है। कितने का सामान है? 95 रुपए का सामान है ओवरऑल। टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों आर्टिकल का कितने का? 95 रुपए। अब ये बताओ यहां पे 7 कॉमन, 6 - 5 1, यहां पे 7 रुपए का प्रॉफिट हुआ आपको। यहां क्या हुआ? 6 कॉमन, 10 - 7 -3 का नुकसान हुआ, -18 का नुकसान हुआ। कितना नुकसान हुआ? 18 का नुकसान हुआ। मेंटली कैलकुलेट करता हूं मैं, ऐसा नहीं 60 और 42 की गुणा करो, नहीं, 6 कॉमन ले लो, 10 - 7 -3 -3 इंटू 6 -18, -18 का नुकसान हुआ। यहां 7 रुपया का प्रॉफिट हुआ, यहां 18 रुपए का नुकसान हुआ। ओवरऑल क्या हुआ? ओवरऑल नुकसान हुआ 12 रुपए का। 12 रुपए का नुकसान हो गया ओवरऑल। यस और नो करो।
ओवरऑल 12 रुपए का नुकसान हुआ 95 रुपए पर इंटू 100%। तो 5 से जाएगा 20, 5 से जाएगा 19, तो 240/19% का क्या हुआ आपको लॉस है। ये ओवरऑल आपको नुकसान ही हुआ, होना नुकसान ही है ओवरऑल। 240/19%, तो 19 एक कम 19, 5 0 19, 5 ही बच जाएगा ना। अच्छा 11 आएगा, 18 7 11, सॉरी 11 आएगा, 11 का नुकसान हुआ। 11 दूनी बाई 220 आ जाएगा, सॉरी सॉरी माई मिस्टेक, 220। 19 एक कम 19, 3 0, 19 एक कम 19, 11, 19 पंजे 95, 15, 19 अट्ठे 152, अप्रोक्सीमेटली 11.58% का नुकसान हुआ। अप्रोक्सीमेटली 11.58%, 11.58%। इसमें ना फंडा लगेगा, ना फॉर्मूला लगेगा, ना कुछ, एंड दैट इज द मेथड। तो यहां क्या काम आएगा, रेशियो। 100 मान के कर लो चंद्रमान, कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी आपकी। क्लियर है भाई। रेशियो विल बी द बेस्ट। यस और नो पहले बताओ, क्यों ना पिए रोहित पानी। अब देखो मैंने आपको सारे कंसेप्ट बता दिए, इसके बाद भी नहीं समझ पाते हो तो तुम गवर्नमेंट से भी बड़े क्रिमिनल हो। ये करिए सवाल नंबर 9, सॉल्व करिए भाई। सीपीओ का सवाल है, भरत नॉट रिक्वायर्ड बेटा, जो फॉर्मूला बताया वही याद रखो। एक शॉपकीपर ने 2 आर्टिकल बेचे 9639 रुपीज ईच में। इस बात से कोई मतलब नहीं है। एक शॉपकीपर ने 2 आर्टिकल बेचे 9639 ईच में, बस इतना पता चलता है इस लाइन से कि 2 आर्टिकल बेचे, सेलिंग प्राइस सेम है, कितने भी में बेचो लेकिन सेलिंग प्राइस सेम है। एक पे हुआ 19% प्रॉफिट, दूसरे पे 19% लॉस। ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल आपको प्रॉफिट तो होना नहीं, होना तो लॉस है। कितना लॉस, 3.61% का लॉस। ओवरऑल आपको लॉस ही होना है, वो भी कितना, 19 स्क्वायर बाई 100, 3.61% का लॉस। ठीक है, यस तपन। नेक्स्ट सवाल नंबर 10। अरे कॉफी रोहित बहुत महंगी है, इतने पैसे कहाँ हैं कॉफी पीने के। 1200 रुपए में 2 आर्टिकल बेचे गए, 1200 रुपए ईच। पहले पे हुआ 8.5% लॉस, दूसरे पे 8.5% प्रॉफिट। ओवरऑल आपको क्या हुआ, ओवरऑल तो आपको नुकसान ही होगा। कितना नुकसान होगा, 8.5 स्क्वायर बटे 100। देखो 5 का स्क्वायर 25, 8 नाम 72, 0.7225%। नहीं सानू, यार पेन तक उठाने की जरूरत नहीं है, हैं? आगे बढ़ो, ये बनाइए। सवाल नंबर 11 बनाइएगा आप लोग।
करिए। नो लॉस नो गेन कैसे हो गया यार? भाई भाई ओ, सोच समझ के आंसर बताओ, सोच समझ के, सोच समझ के, जल्दबाजी में नहीं। नो लॉस नो गेन इसका आंसर नहीं है। ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, होना तो लॉस है ही। चलो देखो, मैं बता रहा हूं। ए हाउस एंड सोप वर सोल्ड फॉर ₹2 लाख ईच। एक घर और एक दुकान को बेचना पड़ा 2 लाख रुपए ईच में। ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस सेम है। घर को भी 2 लाख में बेचा, मकान को भी 2 लाख में बेचा, सेलिंग प्राइस सेम है 2 लाख ईच। सेलिंग प्राइस सेम है 2 लाख ईच। आपको इतनी सी बात समझ में आती है? प्रत्येक को 2 लाख में बेचा। इस ट्रांजैक्शन में घर पे हुआ 10% का लॉस, जबकि दुकान पे हुआ 10% का प्रॉफिट। घर पे 10% लॉस, दुकान पे 10% प्रॉफिट, तो ओवरऑल लॉस ही ना हुआ 1% का। ओवरऑल क्या इफेक्ट आया? ओवरऑल ट्रांजैक्शन में आपको लॉस आया। ओवरऑल आपको लॉस आया कितना? 10^2/100, यानी कि 1% का लॉस। ओवरऑल क्या हुआ? आपको 1% का लॉस आया। आपसे पूछा कि कितना लॉस हुआ इस इंटायर ट्रांजेक्शन में, लॉस कितने रुपए का हुआ। आप मुझे बताइए कि ये घर और ये दुकान टोटल मिला के इनका जो सीपी है, सीपी 100% होता है। जब भी मैं ओवरऑल की बात करूं, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस 100%, ओवरऑल सीपी 100%, जो भी आपने बिजनेस से पैसा लगाया 100%, 100% पे 1% नुकसान हो गया। सामान बिका कितने में? 99% में बिका। और सामान बिका कितने में? घर प्लस दुकान मिला के 2 लाख 2 लाख 4 लाख में बिका। कितना बिका? 4 लाख रुपए में बिका। घर प्लस दुकान मिला के कितने में बिका? 4 लाख में बिका। तो 99% का मतलब 4 लाख रुपए, तो 1% का मतलब कितना? 4/99 लाख रुपए हुआ कि नहीं? और यही तो पूछा है आपसे। क्या पूछा? लॉस ही तो पूछा। 1% का मतलब लॉस ही तो है। तो लॉस कितने का हुआ? 4/99 लाख। ठीक है भाई, ये खूब सवाल पूछा गया है प्री के एग्जाम में, प्री के क्वेश्चन है ये। वेरी गुड अक्षित। भरत समझ आया तुम्हें? अच्छा राज, आगे करो, एक क्वेश्चन बनाओ। ये सवाल आया था सन 2016 मेंस में। करिएगा। अरे कॉस्ट प्राइस गौरव 100% ही तो होता है। बनाओ भाई। हाँ रमाकांत, लेकिन वो सवाल देगा नहीं ना रमाकांत। लास्ट ईयर मिस्टर ए ने 2 पेंटिंग खरीदी पिछले साल, और इस साल उनको 20-20 हजार रुपए में बेच दिया। तो दोनों पेंटिंग को बेचा है 20 हजार रुपए
ईच में, यानी कि कुल सामान, पहली पेंटिंग 20,000 की बिकी, दूसरी भी 20,000 की बिकी, तो कुल सामान बिका 40,000 रुपए का। कुल सामान कितने का बिका? 40,000 रुपीज का सेल हुआ। दोनों पेंटिंग सेम प्राइस में बिकी, एसपी सेम है, कंडीशन क्या? सेलिंग प्राइस इज सेम। एक पेंटिंग में 25% प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे 25% लॉस हुआ। बताओ नेट प्रॉफिट लॉस कितना पर रुपए है? नेट प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में नहीं, परसेंटेज हटा दीजिएगा, क्योंकि आंसर जो बताना है आपको रुपीज में बताना है। अगर एक पेंटिंग में 25% लॉस है, दूसरे 25% प्रॉफिट है, तो ओवरऑल क्या हुआ? 25 स्क्वायर बाई 100 यानी कि 6.25%, यानी कि 1/16 लॉस हुआ। ओवरऑल क्या हुआ? आपको 1/16 का लॉस हुआ। बात समझे कि नहीं? ओवरऑल क्या हुआ? आपको 1/16 का लॉस हुआ। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपका दोनों पेंटिंग का कॉस्ट प्राइस 16 है, तो आपको लॉस कितने का हुआ? 1 यूनिट का। 25 स्क्वायर बाई 100, 6.25% लॉस, 1/16 लॉस, 16 इज द सीपी, लॉस इज 1 यूनिट। सामान कितने में बिका? 15 में। तो 15 यूनिट का मतलब 40,000 रुपए दे रखा है। इज इट क्लियर? 15 यूनिट का मतलब 40,000 रुपए, तो 1 यूनिट का मतलब लॉस कितने का हुआ? 1 यूनिट का ना, तो 1 यूनिट का मतलब 40,000 बटे 15 रुपए। तो 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, 8,000 बटे 3 रुपए आया, जो कि 6,000 बटे 3 2,000 हो जाएगा। 266.66 रुपीज इज द आंसर। ही लॉस्ट, ही अर्न वाले तो दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, आदमी अर्न तो करेगा ही नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो ही लॉस्ट लेस देन 2700 रुपीज, 2700 रुपए से कम का नुकसान हुआ। आंसर इज द बी ऑप्शन। क्लियर है? परसेंटेज टिपिकल हो, अक्षय अगर परसेंटेज टिपिकल हो तो मैं हमेशा कहता हूं ना फ्रैक्शन में कैलकुलेट करो। 6.25% नहीं, 1/60 लिखिए, 1/16 लिखिए। वेरी गुड अंकित, आगे बढ़िएगा। ओके, अब आ जाते हैं इन सवालों पे। अब आ जाते हैं इस सवालों पे। ये सवाल जो है वायरल क्वेश्चन है सीजीएल 2018 प्री के एग्जाम के। यस, इन सभी क्वेश्चंस को आप बनाने की कोशिश करिएगा, फटाफट बनाइए। राहुल, जरूरत ही नहीं है। वेरी गुड सीन, ये बनाइए। इस सवाल का आंसर क्या है? दो आर्टिकल सेल किए गए 10,005 रुपए ईच में। एक आर्टिकल पर सेलर को 15% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पर 13% का लॉस हुआ। ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ? करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपको ये बताना है। ठीक है, देखिए वैसे तो ऐसे सवाल में होना तो आपको ओवरऑल लॉस से, क्योंकि बहुत नजदीक है, ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, इन्हीं दो में से चेक करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि ऑप्शन इतने नजदीक हैं कि आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। अगर आप यहां देखो, यहां प्रॉपर रेशियो मेथड लगेगा, नो शॉर्टकट अलाउड हियर। आप समझे कि नहीं? ओके, यहां ये बोला गया कि ऑन वन सेलर को हुआ 15, देखो दो आर्टिकल सेल किए गए 10,005 रुपए ईच में, तो सेलिंग प्राइस एसपी सेम है। एक आर्टिकल पर 15%, 15% होगा 3/20,
3/20 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 20 का सामान कितने में बिका, 23 में बिका, ये हो गया ना 15% प्रॉफिट। दूसरे पे 13% लॉस हुआ। 13% लॉस का मतलब 100 का सामान 87 में बिका, लेकिन सेलिंग प्राइस तो सेम नहीं है। तो एसपी को सेम करने के लिए 87 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, एंड यहां आपको 23 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 23 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बोलो क्लियर है? यहां पे वैसे कुछ टफ नहीं है। अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो ओवरऑल क्या हुआ, आप ये कहिएगा नहीं नहीं 13% लॉस 13% प्रॉफिट नहीं है, 13। हाँ अक्षित, मैं वो भी बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? एक बार ध्यान से सुनिएगा, क्लियर है? आप मुझे ऐसे समझाइएगा कि ओवरऑल सामान जो है वो कितने रुपए का है, टोटल बताइए। तो आप कहेंगे 20 इंटू 87, 1600 और 140। 20 इंटू 80 1600 होता है, 20 इंटू 7 140, 1600 और 140 1740, 1740 और 1300 3040 हो गया। एक कैलकुलेशन करने के तरीके हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे। आप समझे कि नहीं समझे? बेटा ये सवाल उतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो, उतना आसान नहीं है। हर चीज आसान नहीं आएगी। अभी पेपर में पीछे में जो पता है 5 सेकंड वाला सवाल भी था और ये 40 सेकंड वाला सवाल भी है। बात समझ में आई ना? 20 इंटू 87, यहां पे 23 होगा, सॉरी गड़बड़ कर दी मैंने, 23 से मल्टीप्लाई किया ना 23 से, ठीक है ओके। ये 2300 हो गया, ये 1740, 2340, 2300 और 1740, 4040, 4040 आएगा, 4040 आएगा, 4040 आएगा। यस और नो? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है? 4040, यस और नो? ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है ना, ओके। इसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। हमको देखना कि ओवरऑल हुआ क्या। यहां देखिए, इतने का सामान इतने में बिक गया, तो आप एसपी में से सीपी को घटाइए तो 87 तो कॉमन ही आ जाएगा, 23 माइनस 20 आएगा 3, तो 3 इंटू 87, तो 240 प्लस 21, 261 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, 261 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। आप मुझे बताइए यहां क्या हुआ। एसपी में से सीपी को घटाएंगे तो 23 तो कॉमन ही आ जाएगा, और 87 माइनस 100 हो जाएगा माइनस का 13, तो 23 इंटू 13। आप ना कॉमन ले लिया करो, ये आसान है, आप ना कॉमन ले लिया करो। 23 तो कॉमन आ जाएगा, 87 माइनस 100 माइनस का 13, माइनस का 13, तो 23 इंटू 13, ये कितना आ गया, 13 दूनी 26, 260 और 13 39 माइनस का 299, तो यह माइनस का 299। अगर मैं ओवरऑल की बात करूं, ओवरऑल क्या रहा, ये प्रॉफिट हुआ ये लॉस हुआ, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 6 गया 3, 38 यूनिट का लॉस हुआ। ओवरऑल आपको लॉस हुआ 38 यूनिट का, इंटू 100% इंटू 100%, ये आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा। तो गेन वाले तो आंसर तो पॉसिबल है नहीं। अगर आप देखिएगा हुआ क्या, 0 से 0 कट गया। आप बताओ, अब देखो 2 ऑप्शन है, मैं ऐसे ही हटा दूंगा क्योंकि एक ऑप्शन 1% से बड़ा है, 1% से छोटा है। ये कितना ऊपर 380, ये कितना 404। जाहिर सी बात है 380 को 404 से डिवाइड करोगे तो आंसर 1 से छोटा ही आने वाला है, मतलब आंसर सी ऑप्शन सही है, ये आंसर सही नहीं है। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करेंगे, आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द ओनली तरीका पॉसिबल। हाँ, अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करिए आप। यस और नो? यस यस अनुराग, अभी ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पहले नहीं। ये अरे कुछ टफ थोड़ना है, दैट इज वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग।
यार ये देखो ना, एक ऑप्शन 1% से बड़ा, एक 1% से छोटा है, तो ये 380 को 404 से भाग करेंगे तो एक से छोटा ही ना आंसर आएगा, एक ही आंसर पॉसिबल है। ठीक है ना। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो इस सवाल को, अगर आप अंधा तुक्का मारने पे लग जाओ कि एक आर्टिकल को बेचा 15% के प्रॉफिट पे, 213% के लॉस पे। अगर 15% को देखो तो 13% प्लस 2% है ना। आप मुझे बताओ, अगर एक आर्टिकल को 13% के प्रॉफिट पे, दूसरे को 13% के लॉस पे, तो ओवरऑल तो लॉस ही होता है ना, 1.69% का लॉस होता है। ओवरऑल आपको लॉस होता है 1.69% का। तो यहां तो एक गेन वाले ऑप्शन तो है नहीं, ये 2% इतना पावरफुल प्रॉफिट नहीं है कि आपको गेन पे ले जाए। ठीक है ना। ओके, तो आपको यहां पे देख चेक करना पड़ेगा 2%, आपको फिर भी दो ऑप्शन फंसी जाओगे, सॉल्व तो करना ही है। तो सर ये बेसिक ही है, बेसिक का मतलब जोड़ घटाना थोड़ी ना है। चलो ये बताओ, चौदह नंबर ही बताइए, और कैलकुलेटिव लें क्या? यस, ये वाला कैलकुलेशन वाला और ले लेते हैं, ये करो। चलो सवाल नंबर 15 करो जरा। नहीं, एक्स्ट्रा 2% से बहुत ऐसे अंदाजा नहीं लग सकता यार, कृष्णा भी थमे रहो। यस अंकित, अरे सब टेलीग्राम खोल के देखो, मटेरियल अवेलेबल है। 2011 से 2018 में इसके सवाल डाल रखे हैं, सीपीयू के सवाल डाल रखे हैं, सीजीएल के सीएचएसएल के सवाल डाल रखे हैं, सीडीएस के क्वेश्चंस डाल रखे हैं, कैट के पेपर डाल रखे हैं, जेट के भी डाल रखे हैं। सवाल नंबर 15 सॉल्व करिए। दो आर्टिकल सेल किए गए 4,772 रुपए ईच में। ऑन वन, एक आर्टिकल पर सेलर को प्रॉफिट हुआ 32% का, दूसरे पे लॉस हुआ 28% का। ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बताइए एक डेसिमल तक प्लीज। तो यहां पे दो आर्टिकल सेल के 4,772 रुपए ईच, इससे कोई मतलब नहीं है। हालांकि कुछ टीचर बताते हैं इसका यूज करके, हम नहीं बताते। वैसे यहां से निकालो, सेलिंग प्राइस सेम है, एसपी सेम। ओके, एक पे 32% प्रॉफिट, दूसरे पर 28% लॉस। अगर 32 को मैं 28 प्लस 4 भी कर दूं तो ओवरऑल 7.84% का लॉस हुआ। तो गेन वाला आंसर तो है नहीं, गेन वाला आंसर तो है नहीं। अगर 32% को मैं ऐसे लिख लूं 28% प्लस 4%, अगर एक पर 28% प्रॉफिट, दूसरे पर 28% लॉस, तो ओवरऑल तुम्हारा 28 का स्क्वायर 784/100, 7.84% लॉस होगा। अब 4% का इफेक्ट कितना आएगा ये एक्चुअल में कैलकुलेट करना पॉसिबल है नहीं, लेकिन 4% 1/7 तो है ही। अगर मैं 7.84 का 1/7 भी करूं 1 के आसपास, तो अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से आंसर ये होने की उम्मीद ज्यादा है, सी ऑप्शन है। ए हिमांशु, डिजिटल सम से आ रहा, तुम्हारी बुद्धि ठिकाने है, डिजिटल सम से आ रहा है। ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, अप्रोक्सीमेशन में डिजिटल सम काम नहीं करता। ये डिजिटल सम काम नहीं करेगा अप्रोक्सीमेशन के सवालों में। देखते हैं, ये लिख रहे हैं सीपी, ये लिख रहे हैं एसपी। एक आर्टिकल पे 32% प्रॉफिट, 32% का मतलब होता है 8/25, यानी कि 25 का समान 33 में। दूसरे आर्टिकल पे 28% लॉस, 28 का मतलब 7/25, यानी कि 25 का समान 18 में। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी भी भाई को कोई प्रॉब्लम है। 32%, 25 का समान 33 में और ये 25 का समान 18 में। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम
कोई नो दुख तकलीफ। ओके, अब देखो 33 18 को इक्वल करना, 33 है 3 तो है ही, कमी किसकी यहां पे 11 की, 18 3 तो है ही, कमी किसके यहां पे 6 की। इक्वल कर लेते ना, 33 और 18 को इक्वल करने के लिए एलसीएम क्या आता है 198, 33 छिक्का और 18 11, तो यहां 6 से मल्टीप्लाई किया है तो इस पूरे रेशियो में भी 6 से मल्टीप्लाई ना होगी, इंटू 6, यहां किससे मल्टीप्लाई होगी 11 से। तो आप मुझे बताइए ओवरऑल क्या रहा, ओवरऑल ओवरऑल क्या रहा 25 इंटू 17 इज द टोटल कॉस्ट प्राइस, और इफेक्ट क्या रहा 6 तो कॉमन, 25 का समान, 33 में 5 3 8 8 6 48 का प्रॉफिट हो गया। देखा करो एसपी में से सीपी को हटाओगे तो ये चीज आएगी। यहां पे क्या रहा 11 कॉमन, 18 माइनस 25 माइनस के 77 का लॉस, तो ओवरऑल लॉस कितना है 17 में से 8 गया 9, 6 में से 4 गया 2, 29, ओवरऑल इज द 29 का लॉस हो गया, लॉस इंटू 100%, तो 25 चौका 100, 29 चौका 116 बटे 17% का लॉस हो गया आपको। 116 बटे 17 निकालिएगा तो 17 छिक्का 102, 102 मतलब सी ऑप्शन। हाँ कमेंट आ रहा है धनजय। मोहित मल्टीप्लाई मत किया कीजिए बेवजह का, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो आपको आप जब इनको कर रहे हो तो 25 कॉमन आ रहा है, 6 प्लस 11 17 हो गया, वाई मल्टीप्लाई, मैंने कुछ ऐसी मल्टीप्लाई की, मैंने आपको अगर मैंने इतना बड़ा लिखा भी मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की है, मैंने आंसर भी ऑप्शन से बताया है, मल्टीप्लाई की मैंने कुछ कॉमन भी नहीं लिया, ये भी तो छोटी छोटी सी बातें हैं। राज 17 छिक्का 102 6 पॉइंट समथिंग आएगा, एक ही ऑप्शन है सी, लॉस में आ रहा है। नेक्स्ट ये बनाइएगा। अच्छा इस सवाल को और करो, अंदाजा लगाना सीखिए वैसे सवाल का ऐसे का। वेरी गुड मोहित। सॉल्व करिए, आपके पास 10 सेकंड है सॉल्व करने के लिए इस सवाल को।
देखो 18,602 रुपए ईच, एक आइटम पे 31% गेन, दूसरे पे लॉस 29%। तो ओवरऑल भाई लाभ होने का तो मतलब नहीं है। अगर एक पे 29% लॉस है, 31% को ऐसे लिख सकते हो 29% प्लस 2% प्लस 2%। अगर 29% प्रॉफिट 29% लॉस, तो ओवरऑल 8.41% का लॉस होता, 8.41% का लॉस होता। लेकिन यहां पे एक्स्ट्रा 2% प्रॉफिट है, तो एक्स्ट्रा 2% का इफेक्ट क्या जाना चाहिए आपके हिसाब से, कितना आ रहा है? ऐसे अंदाजा नहीं लगा सकते। 7.9% आ रहा है इसका आंसर। 7.9% इज दी आंसर। अरे सही बता दो, गलत मत करना। कुछ लोग 8.25 कर रहे हैं, कुछ लोग 7.91 कर रहे हैं। 1598/202, 7 आ गया भाई, वेरी गुड स्नेहा। 1400 नहीं 7, हाँ 8, वेरी गुड। 7.91 लॉस आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इतने नजदीक है कि करना ही पड़ेगा, और वो आप कर लोगे अब, ठीक है। थोड़ा सा चेंज वाला सवाल लेते हैं। यस, सवाल नंबर 17 ये करेगा आप, करना है तो इस साल वो करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फटाफट। इसमें आपका डाटा भी यूज होगा, करिएगा सवाल को। नहीं अक्षय, ऐसे अंदाजा नहीं लगा सकता, हम अप्रोक्सीमेट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उसका यूज नहीं मैं ऑप्शन एलिमिनेशन में यूज करता हूं, लेकिन ऑप्शन इतने नजदीक दे रखे कि मैं कर नहीं पा रहा, ठीक है। चलो इस साल को करते हैं, सभी लोग इस साल को देखो। दो आर्टिकल सेल किए गए 10,384 रुपए ईच में। दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है 10384। एक आर्टिकल को बेचा 18% के प्रॉफिट पे, दूसरे को 12% के लॉस पे। तो एक कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। एक आर्टिकल को 18% के प्रॉफिट पे बेचा, दूसरे को 12% के लॉस पे। ओवरऑल गेन या लॉस पूछा है, लेकिन इस साल में आंसर रुपीज में है, परसेंटेज में नहीं है। 18% का मतलब 9/50, यानी कि 50 का समान 59 में। 12% का मतलब 3/25, 12% का मतलब 3/25, यानी कि 25 का समान 12% लॉस है ना 22 में, यही हो जाएगा, ठीक है। तो एसपी शुड बी द सेम, 59/22 को 22 से मल्टीप्लाई, ओके। और यहां किससे, यहां आपकी 59 से मल्टीप्लाई, 59 से। आपसे पूछा ओवरऑल कितने रुपया का प्रॉफिट या लॉस हुआ, ओवरऑल की बात करते हैं। देखो यहां तो डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है, 18% गेन और 12% का लॉस। अंदाजा लगाना ही बड़ा मुश्किल है, लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, है भाई। अगर मैं यहां पे देखूं डिफरेंस कितने का आ रहा है, एसपी में से सीपी घटाओगे 22 कॉमन 9 आ गया, 9 इंटू 22 198, 198 यूनिट का हुआ प्रॉफिट। यहां देखिए कितना आ रहा है, यहां कितना रहा है 59 कॉमन 22 माइनस 25 माइनस का 3, 60 इंटू 3 होता है 180, 180 से 3 घटाएंगे 177, 177 यूनिट का हुआ लॉस। आप मुझे बताओ कि अगर आपको 190, अरे आपको साफ साफ दिख रहा है नॉट कैलकुलेशन रिक्वायर्ड। यहां पे आप देखिएगा 22 हटा दिए, 59 माइनस 55 कितना हो जाएगा 9 इंटू 22 198 का प्रॉफिट, यहां पे 177 का लॉस। अगर मैं बात करता हूं ओवरऑल की, ओवरऑल 198 का प्रॉफिट 177 का लॉस, तो ओवरऑल आपको प्रॉफिट हुआ 8 में 7 गया, 1 9 में से 7 गया, तो ओवरऑल आपको 21 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल आपको 21 यूनिट का प्रॉफिट हुआ ना, मतलब लॉस वाला आंसर पॉसिबल नहीं है। दो आंसर आप देखते इग्नोर कर दीजिएगा। अब देखिए प्रॉफिट हुआ 21 यूनिट, आंसर जो भी होगा 21 का मल्टीपल होगा। 21 का मल्टीपल 178 तो नहीं है, 168 है, 21 कितना 8 जा
21 8 जा 168, 21 अट्ठे, मतलब आंसर आपका सी ऑप्शन है। आप बहुत कम कैलकुलेशन के मात्र 15 से 20 सेकंड में सवाल को सॉल्व कर सकते थे, और इस सवाल में गेन आएगा ना कि लॉस। ठीक है, आंसर जो भी होगा 21 का मल्टीपल होगा, या 7 का मल्टीपल चेक कर लो, या 3 का मल्टीपल चेक कर लो, और लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट में होगा। दो ऑप्शन तो ऐसे ही हट गए, एक ऑप्शन एलिमिनेशन कर लिया मल्टीपल से। यार प्रॉफिट कितना हुआ 21 यूनिट, आंसर 21 का मल्टीपल 21 इंटू 8, और ये हो जाएगा। यार ये 198 का प्रॉफिट, ये 177 का लॉस, तो ओवरऑल तो प्रॉफिट हुआ ना। 8 में 7 गए, 9 में से 7 गए, तो 21 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। अरे बेसिक को देखो, बेसिक या कंसेप्ट पढ़ के कुछ नहीं होने वाला जीवन में। आपको सवाल का आंसर जल्दी निकालना सीखना होगा। कितनी देर लगा मुझे, अगर मैं होता एज ए स्टूडेंट तो इसको 20 सेकंड में कर देता, मात्र 15 से 20 सेकंड। हाँ, यूनिट को रुपया में कैसे करेंगे वो भी बता रहे। अब देखते पूरा बेसिक अप्रोच, आगे जाना पड़ेगा। आपको यहां पे दिया कि दोनों आर्टिकल को 10,384 रुपए ईच में बेचा है। इस आर्टिकल को कितने में बेचा 59 इंटू 22, इसको भी कितने बेचा 59 इंटू 22, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, तो 59 इंटू 22 यूनिट का जो मतलब है वो क्वेश्चन में दे रखा है 10,384 रुपए के बराबर। यस और नो? तो काटिएगा, किससे काटेंगे 22 से, 22 चौक 88 हो जाएगा, 12 3 15, 158, 22 सत्ते 154 हो जाएगा, 4 22 दूनी 44, 472, 59 से काटिएगा 8 बार, 400 और 72 872, तो एक यूनिट का मतलब कितना आ गया 8 रुपए। सेलिंग प्राइस दिया है दोनों का ईच का इक्वल रख दो, एक यूनिट 8 रुपए, तो प्रॉफिट है 21 यूनिट, 21 यूनिट मतलब 168 रुपए। तो काहे के फर्जी कैलकुलेशन बढ़ानी है। वेरी गुड मोहित, कोई बात नहीं। अक्षय समझ आ गया अब? नहीं अनुरुद्ध, इसमें नहीं होगा, सीईटी 2020 में नहीं होगा, 2021 में देखना। टीचर बनना है, क्यों बनोगे टीचर? बनना तो मुझसे बढ़िया बनना, अदरवाइज मत बनना। ठीक है, एक साल और है ऐसा, इसको ट्राई कर लेना खुद से, सब एग्जाम के ही सवाल है। ठीक है, अच्छा ये हो गया तुम्हारा 18। नेक्स्ट सवाल पे आते, ये पैटर्न समझ में आ गया? इस पैटर्न को पूरा मैंने उधेड़ दिया, कैलकुलेटिव सवाल, इजी, परसेंटेज, सब कुछ मैंने लिया। रुपीज में हर वैरायटी जो भी हो सकती थी वो मैंने कवर करा दी है। ठीक है ना, वैसे अभी भी बाकी हैं। इस शीट में टोटल कितने सवाल है 39 सवाल हैं। चलो अभी तो काफी लंबी रेस है हमारी, ये बनाइएगा। अब देखो, अभी तक जो मैंने आपको परसेंटेजेस दिए वो इंटीजर में है। मैं सोचने लगा कि अगर परसेंटेज ऐसे टिपिकल कर देगा तो कैसे करिएगा सवाल, जरा इसको सॉल्व करो। नहीं मोहित, हो गया है वो, मैंने आपके लिए छोड़ा ना, आप ट्राई करिए उसको। करिए भाई जल्दी से, जबकि क्वेश्चन आसान रहेगा।
बताओ। करिए भाई। नो सूर्य सौरभ सुमन सक्सिव नहीं लगेगा। ये वही सवाल है। टू व्हीकल आर सोल्ड फॉर 1897 ईच। दो वाहनों में से प्रत्येक को 1897 रुपए में बेचा गया। एक वाहन पे 42.84% जो कि 3/7 होता है, 14.8% का 3 गुना है, और दूसरे पे 6.25% का लॉस यानी कि 1/16 का लॉस हुआ। नेट प्रॉफिट लॉस बताइए। आसान है, ये सीपी, ये एसपी। 7 का समान 10 में, 16 का समान 15 में। दैट इज द रेशियो। क्लियर है? ओके, सेलिंग प्राइस शुड बी द सेम। 10-15 को मल्टीप्लाई बाई 3 एंड हियर मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है भाई। ओवरऑल की बात करें, 16 दूनी 32 और 21, 2 और 1 3 और 2 और 1 3 और 3 और 2 5, 53 हो गया 53 का। बात समझे? 53 का समान 10 या 30, 30 60 में बिक गया तो 7 का प्रॉफिट हो गया इंटू 100%। 700/53। 700 अगर ये 50 होता तो 14% होता। ये 53 है, आंसर 14 से थोड़ा सा कम होगा, 13.2% आंसर। मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की। चलो, 13.2% आंसर। अगर 700 को 50 से डिवाइड करते तो आंसर 14 होता, लेकिन ये 53 है, आंसर 14 से कम होगा। ना ये आंसर है, ना ये आंसर है, ना ये आंसर है। एक ही आंसर पॉसिबल है, बी। नहीं अक्षय। चलो आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये करिए जरा सवाल। अब ये सवाल भी खुद डेवलप किया है। इसको और बनाओ भाई, इसको और बनाओ। अरे कृष्णा, ओवरऑल देख लो ना। 53 का सामान 60 में बिक गया तो 7 यूनिट का नहीं हो गया नुकसान, सॉरी प्रॉफिट, 7 का प्रॉफिट। रमाकांत, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था? 53। टोटल सेलिंग प्राइस कितना था? 30 + 30 60। 53 का सामान 60 में बिका, 7। हाँ संदीप, अभी डिस्काउंट टच ही नहीं किया है। देखो टीचर क्या है, काफी लोग क्या करते हैं, वो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट को मिक्स कर देते हैं, तो दिमाग स्टूडेंट के दिमाग में हो जाते हैं गुचड़ मुचड़। नहीं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अलग पढ़ रहे हैं। अभी कहीं डिस्काउंट का सवाल करा है? नहीं, डिस्काउंट अलग पढ़ेंगे, सक्सेसिव डिस्काउंट अलग पढ़ेंगे, और उसके बाद जो मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं ना, जो मैं आपको टॉपिक में कराता हूं परसेंटेज में, उसमें वो अलग पढ़िएगा। ठीक है रोहित। हाँ राहुल, जल्दी बताओ आंसर। 2 आर्टिकल ए और बी उनको बेचा गया 4,960 और 3,720 रुपए रेस्पेक्टिवली।
ए प्रॉफिट ऑफ 31.25% इज मेड ऑन आर्टिकल ए। आर्टिकल ए पर 31.25% का प्रॉफिट हुआ और लॉस हुआ 18.18% का आर्टिकल बी पर। तो आपको बताइए ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितना हुआ है होल ट्रांजैक्शन में। तो आप मुझे एक बात बताइए कि पहले आर्टिकल पर 31.25% जो कि कितना होता है 5/16, 1/16 होता है 6.25%, तो 5/16 31.25%। दूसरे आर्टिकल पे 18.18% यानी कितना होता है 2/11। सही कह रहे हैं ना? यस, 2/11। ठीक है, तो यहां हम लिख रहे हैं सीपी, यहां हम लिख रहे हैं एसपी। एक आर्टिकल को बेचा 31.25% के प्रॉफिट पे यानी कि 16 का सामान 21 पे। दूसरे आर्टिकल को बेचा 18.18% के लॉस पे यानी कि 11 का सामान 9 में। अच्छा, अगर सेलिंग प्राइस को इक्वल करना होता तो इक्वल कर लेते फटाक से, लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या है और मजेदार वाली चीज क्या है, यहां प्रॉब्लम यह है मेरे भाई कि यहां सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है ही नहीं। अभी तक एसएससी ने ऐसा सवाल नहीं पूछा है, मैंने क्रिएट किया है। ठीक है, यहां पे आप बताइए कि एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 4960 है, दूसरे का 3720 है। एक का 4960 है, दूसरे का 3720 रुपए है। आप ये चीज समझ ही रहे हैं, 4960 है, दूसरा 3720 है, तो यहां सेलिंग प्राइस सेम नहीं है। अगर आप देखेगा 4960 और 3720 ये किससे कटता है, रेशियो अगर लीजिएगा 0 124 चौका 124 तिया 4:3, मतलब दोनों आर्टिकल के सेलिंग प्राइस इक्वल ना होके 4:3 के रेशियो में। ये हम बात कर रहे हैं आर्टिकल ए की, ये हम बात कर रहे हैं आर्टिकल बी की, और इनके सेलिंग प्राइस सेम ना होके 4:3 के रेशियो में है, 4:3 के रेशियो में है। तो आपको इनके सेलिंग प्राइस को 4:3 के रेशियो में बनाना है। मैं हमेशा कहता हूं जब भी मुझे किसी गिवन रेशियो को एडजस्ट करना हो, आप उसको डायरेक्ट एडजस्ट मत करो, पहले इक्वल बनाओ। जैसे कि दो खंबे हैं, उनको बड़ा छोटा करना है तो पहले दोनों खंबे को इक्वल कर लो, फिर अगर किसी को लंबा कम ज्यादा वो भी करना तो आसानी से हो जाएगा। तो आप ना सबसे पहले दोनों के सेलिंग प्राइस को इक्वल बनाओ। 21 और 9 का एलसीएम होता है 63, तो यहां मल्टीप्लाई करते हम 3 से, यहां मल्टीप्लाई कर देते हम 7 से। आप ये देख पा रहे हैं कि दोनों का एसपी सेम हो गया, 21 तिया 63, 9 सत्ते 63, सेलिंग प्राइस सेम हो गया। ऐड करके नहीं निकालेंगे, लेकिन अपने को सेलिंग प्राइस सेम नहीं करना, अपने को आर्टिकल ए और आर्टिकल बी का सेलिंग प्राइस चाहिए 4:3 के रेशियो में। अगर 4:3 के रेशियो में चाहिए तो यहां मल्टीप्लाई कर दीजिएगा पूरे रेशियो को 4 से, यहां मल्टीप्लाई कर दीजिएगा पूरे रेशियो को 3 से। यहां मल्टीप्लाई कर दीजिएगा पूरे रेशियो को 4 से, यहां मल्टीप्लाई करिएगा पूरे रेशियो को 3 से। एनीबडी, किसी को कोई डाउट है? सबसे पहले क्या करो, एसपी को इक्वल बनाओ, फिर उसको 4:3 के रेशियो में कन्वर्ट कर लो। लेकिन इससे कैलकुलेशन बढ़ाने की बजाय उसको घटा लो। यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, दोनों रेशियो को 3 में मल्टीप्लाई करो, बाद में रेशियो को मर्ज ही करना है तो 3 हटा लो, काहे की टेंशन ले रहे हो, 3 हटा लिया। अब आप बताओ कि यहां सीपी कितना आ जाएगा, 4 से 16 चौका 64, 21 चौक 84 ये आ जाएगा। दूसरे के लिए 11 सत्ते 77 और 9 सत्ते 63 ये हो गया। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओ कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 7 4 11 का 1, 6 1 7 7 14, 141। 141 ओवरऑल क्या हुआ, यहां पे तो आपको 20 यूनिट का प्रॉफिट हो गया और यहां पे आपको लॉस हो गया 7 में 3 का 4, 7 में 14 का, तो ओवरऑल आपको 6 यूनिट का क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ। 6 यूनिट का प्रॉफिट हुआ इंटू 100%।
141 टोटल कॉस्ट प्राइस है, 6 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, 600/41, 14 चौका 56 होता है, 4 ये ऊपर है 600, 600 को 141 से भाग करेंगे, 14 चौका 56, आंसर 4% से बड़ा आएगा, लेकिन 5% या 6% नहीं पहुंच पाएगा। आंसर इज ओनली 4.25% पॉसिबल। दिस इज द ओनली पॉसिबल आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अंजन भाई मैंने आपको बता रखा है 14.28% 1/7 होता है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 42.84% 3/7 होगा। यही डाउट है ना आपका? अमरजीत इसमें बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं है, इसमें बिल्कुल भी कैलकुलेशन है नहीं। अक्षय इक्वल क्यों करते मैंने आपको बताया है, इक्वल करेंगे तभी ना रेशो 3:4 कर पाएंगे। नेक्स्ट सवाल ये बनाइएगा। सवाल नंबर 21 बनाइएगा। ये बनो। देखिए ये इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है आपके एग्जाम में, हालांकि उतना फेमस पैटर्न नहीं है। ये एक पैटर्न था जो मैंने और खत्म करा दिया आपका, ठीक है ना। अब एक नया पैटर्न है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी करेंगे। 3 आर्टिकल वर सोल्ड एट 18.18% लॉस। 3 आर्टिकल को बेचा गया है, पहले पे 18.18% का लॉस है, दूसरे पे 20% का प्रॉफिट है, तीसरे पे 14.28% का प्रॉफिट है रेस्पेक्टिवली। सेलिंग प्राइस सेम है, तीनों आर्टिकल के लिए एसपी सेम है, तो ये पैटर्न का नाम है एसपी सेम। ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 650 रुपए का, तो तीनों आर्टिकल का टोटल सीपी क्या है? पहले आर्टिकल पे 18.18% का लॉस हुआ, दैट इज 2/11 का लॉस। पहला आर्टिकल अगर 11 का है तो 2 का नुकसान होगा, कितने में बिका? 9 यूनिट में बिका। दूसरा आर्टिकल पे 20% प्रॉफिट, 1/5 का प्रॉफिट, 5 का सामान था, 6 में बिका। तीसरे आर्टिकल पे 14.28% यानी कि 1/7 प्रॉफिट, 7 का सामान था, 8 में बिका। यही है। तीनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, लेकिन यहां तो गलत है बात। इसका 9 है, इसका 6, इसका 8 है, अलग अलग है। तो 9, 6, 8 का एलसीएम क्या होता है? 72, 72 होता है। 72 होता है 9, 6, 8 का एलसीएम 72। तो 72 इक्वल कर दे सेलिंग प्राइस को, इधर मल्टीप्लाई करिएगा 8 से, इधर मल्टीप्लाई करिएगा 12 से, और इधर मल्टीप्लाई करिएगा आप लोग 9 से। देखिए ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 650 का। अगर आप देखो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ क्या है, 11 से 9 माइनस का 2 इंटू 8, माइनस के 16 का नुकसान हुआ। ऐसे मत करा करो 11 × 88, 9 × 72, 88 72 घटाओ, नहीं, 11 से 9 माइनस का 2, -2 इंटू 8, माइनस का 16 नुकसान।
अगर 5 का सामान 6 में बिका, 1 का प्रॉफिट, 1 इंटू 12 यूनिट का प्रॉफिट। थर्ड आर्टिकल के देखो, 7 का सामान 8 यूनिट में बिका तो 1 यूनिट का प्रॉफिट, 1 इंटू 9 का प्रॉफिट। आप ये बात समझ में आ रही है? पहले ये बताओ, यस और नो करके पहले ये बताओ। पहले आप लोग ये बताओ कि यहां तक बात ठीक है? यहां तक बात ठीक है? ओवरऑल की बात करें तो 12 9 21, 21 माइनस 16 5, तो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 5 यूनिट का। और 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 650 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 130 रुपए। 1 यूनिट 130 रुपए के बराबर आ गया। 130 में प्राइम नंबर छुपा हुआ है 13। आंसर जो भी होगा 13 का मल्टीपल होगा। ये ऑप्शन 13 का मल्टीपल 100 माइनस 21 नहीं है, 13 का मल्टीपल। 650 में से 31 घटाएंगे नहीं आएगा। 430 में से 27 घटाइएगा 413। 390 तो है, ये तुम्हारा 13 का मल्टीपल है। 635 में 27 घटाइएगा 608। 608 का 520 हटा दो, कितना बचेगा तुम्हारा? 88। ये भी नहीं है, यही है क्या बी ऑप्शन आंसर? 27,430, खत्म सवाल। ओनली वन आंसर इज पॉसिबल, दिस इज मल्टीपल ऑफ 13। ऋषभ ये तो समझ लो ना पहले, ठीक है ना? अच्छा, आपसे पूछा तीनों वस्तुओं का टोटल सीपी। पहली वस्तु का 11 8 88 यूनिट है सीपी। दूसरी वस्तु का 12 पंजे 60 यूनिट है। तीसरी वस्तु का 7 इंटू नाम 63 यूनिट है। तो टोटल सीपी कितना है? 8 3 11 का 1, 8 1 9 6 15 6 21, 211 यूनिट। तो टोटल सीपी इज 211 यूनिट। 211 यूनिट इज टोटल सीपी। लेकिन आपसे पूछा रुपीज में, तो 211 यूनिट, 1 यूनिट का मतलब 130 रुपए। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 211 गुणा 130। जीरो के बाद 3 यूनिट डिजिट, बी ऑप्शन। अक्षित 130, 130 में 10 अलग हटा दो 13। 13 एक प्राइम नंबर है। आपको फोकस करना होता है प्राइम नंबर पे, ठीक है? यूनिट डिजिट से भी कर लोगे अभी आप। हाँ ठीक है, बढ़िएगा आगे सवाल पे। इसको कर लोगे सवाल को, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है? आप कर लीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम वही कंसेप्ट है। यस, इसको चेंज कर दिया है। सवाल नंबर 23 बहुत क्लासिकल क्वेश्चन है, करिएगा जरा। वेरी गुड अमरजीत। ये बताइए सवाल नंबर 23 टेक्निकल क्वेश्चन। करे भाई।
करो भाई। क्या रविंद्र? चलो, ए मैन सेल्स टू आर्टिकल फॉर रुपीज 2695 ईच। एक आदमी ने दो आर्टिकल बेचे 2695 रुपए ईच में। इस बात का मतलब समझ रहे हो? सेलिंग प्राइस सेम। जितने भी सवाल करा रहा हूं सब सेलिंग प्राइस सेम पे है। फर्स्ट आर्टिकल पे 18.75% का प्रॉफिट हुआ। पहले आर्टिकल पे 18.75% का प्रॉफिट हुआ। एट वॉट लॉस परसेंट, किस लॉस प्रतिशत पे उसको सेकंड आर्टिकल को सेल करना चाहिए जिससे कि ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो होल ट्रांजैक्शन में। आप मुझे बताओ, ये होगा कॉस्ट प्राइस, ये है तुम्हारा सेलिंग प्राइस। बहुत बढ़िया सवाल है। दो आर्टिकल बेचे गए, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। पहले आर्टिकल पे 18.75%, 18.75% होता है 6.25% का 3 टाइम्स, 6.25% का 3 टाइम्स, 6.25% का 3 टाइम्स यानी कि 3/16 है। तो पहले आर्टिकल पे हुआ आपको 18.75% का प्रॉफिट, यानी कि 16 का सामान 19 में बिका। 16 का सामान 19 में बिका, यानी कि आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? 3 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। अब अगर दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है तो दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस भी 19 होगा। आप बताओ, दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस भी 19 यूनिट होगा कि नहीं होगा? 19 यूनिट होगा। लेकिन आपको ओवरऑल ट्रांजैक्शन में ना प्रॉफिट चाहिए ना ही लॉस चाहिए। अगर इस पे 3 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है तो दूसरे आर्टिकल पे 3 यूनिट का लॉस होना चाहिए। दूसरे आर्टिकल पे क्या होना चाहिए? 3 यूनिट का लॉस होना चाहिए। यस और नो करके दूसरे आर्टिकल पे 3 यूनिट का लॉस होना चाहिए, तभी तो 3 का प्रॉफिट 3 का लॉस, खत्म हो गया सब कुछ। ठीक है, यानी कि सीपी क्या रहा होगा? दूसरे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस रहा होगा 22 यूनिट। कितना रहा होगा? 22 यूनिट। तो दूसरे आर्टिकल का सीपी 22 यूनिट है, 22 यूनिट का सामान 19 में बिका है। आप मेरी बात समझ रहे हो? कोई प्रॉब्लम है? टोटल सीपी 16 22 38, टोटल एसपी 19 19 38, 3 का प्रॉफिट 3 का नुकसान। तो दूसरा जो सामान है 22 का 19 में बिका, 3 का नुकसान हो गया ओवर 22 इंटू 100%। 300/22 का मतलब 150/11, 11 कम 11 4 जीरो, 11 तिया 33, 13.63% आंसर। एक तरफ से सब गलत बता रहे थे, एक तरफ से सबने गलत बताया। 13.63%, 150/11 सबने गलत बताया। 15.23, 14.68 लगा लो आंसर फर्जी के। मैं बोल रहा हूं कि सवाल छोटा सा लॉजिकल है, समझो कितना दिमाग लगा इस सवाल को बनाने में। हैं? बताओ। लॉस हुआ ना 3 यूनिट का दूसरे आर्टिकल पे। फिर से देखो, मैं बता रहा हूं, मैं बार फिर से बता रहा हूं। दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है। ए फर्स्ट आर्टिकल को बेचा गया 18.75% के प्रॉफिट पे, यानी कि 3/16 के प्रॉफिट पे। यानी कि फर्स्ट आर्टिकल अगर 16 रुपए का है तो 3 रुपए के प्रॉफिट पर 19 में बेच दिया। 16 का सामान 19 में बेच दिया। दूसरे आर्टिकल को कितने परसेंट के लॉस पे बेचे कि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो? दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है। अगर इसका सेलिंग प्राइस 19 रुपया है तो दूसरे आर्टिकल का भी सेलिंग प्राइस 19 ही रुपए होगा। अगर पहले पे 3 का प्रॉफिट है तो दूसरे पे 3 यूनिट का लॉस करवाओ, तीसरे पे 3 का लॉस। अरे 3 का प्रॉफिट 3 का लॉस, तभी ना ओवरबॉल होगा। तो यहां बताओ इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 22 यूनिट। 19 से 3 ज्यादा 22, 22 के सामान पे 3 का लॉस हुआ। चलो आगे बढ़ो। सवाल नंबर 24।
रेशो से ही तो किया है सुमंत। करो भाई। सुमंत काहे समझ नहीं आया तुम्हें? अरे सब, एक पर्सन ने दो आर्टिकल बेचे 6,630 रुपए ईच में, दो आर्टिकल बेचे, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है 6,630 रुपए। फर्स्ट आर्टिकल पे 27.5% का प्रॉफिट हुआ, लेकिन सेकंड आर्टिकल को इस तरीके से बेचा गया कि ओवरऑल ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। तो दोनों आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस बताइए। नहीं अंकिता, यहां पे एलिगेशन काम नहीं करेगा। आप मुझे बताओ 27.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो आप कहेंगे 25 से कम 11/40। दो आर्टिकल हैं, पहले आर्टिकल को बेचा गया, अगर 40 कॉस्ट प्राइस है तो 11 का प्रॉफिट है, 40 का समान 51 में, 40 का समान 51 में कितना प्रॉफिट है? 11 यूनिट का प्रॉफिट है। दूसरे आर्टिकल का भी सेलिंग प्राइस सेम ही है 51 यूनिट की, सेलिंग प्राइस इज द सेम, लेकिन दूसरे आर्टिकल को इस तरीके से बेचा गया कि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, मतलब दूसरे आर्टिकल को 11 यूनिट के नुकसान पे बेचा गया है। तो दूसरे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है कितना? 62 यूनिट, 62 यूनिट। आपसे पूछा है दोनों आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस, तो कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 22 यूनिट। तो आपसे क्वेश्चन में 22 यूनिट की वैल्यू पूछी है, आपसे क्वेश्चन में 22 यूनिट की वैल्यू पूछे, ये 22 का मल्टीपल नहीं है, ये 22 का मल्टीपल नहीं है, ये सही कर रहे हैं 22 का मल्टीपल, 22, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? 22 का मल्टीपल 62 और ये 22, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 22 का मल्टीपल तो यार वो भी नहीं है, फिर क्या आंसर है? चलो देखते हैं, एक बार देखते हैं। यहां पे 27.5%, 25, हाँ ठीक है भाई। दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 6,630, तो 51 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, 51 यूनिट की वैल्यू 6,630 रुपए दे रखी है। तो एक यूनिट का लो 51, एक कम 51, कितना बच गया तुम्हारा भाई? 15, तीन बार एक यूनिट के लिए 130 रुपए आ गई, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 130 रुपए। अगर एक यूनिट की वैल्यू 130 रुपए आ गई, 130 रुपीज, आपसे पूछा दोनों के सीपी का डिफरेंस बताइए। तो सीपी का डिफरेंस 62, 40, 22 यूनिट है, तो 22 यूनिट के लिए हो जाएगी 22 इंटू 130 रुपीज, यानी कि 0, 13 दूनी 26 का 6 से लगे 2, 13 दूनी 26, 2 28, 2860 रुपए सवाल का आंसर है। ऑप्शन गलत है, 2860 रुपए सवाल का आंसर है, ठीक है ना, ऑप्शन इसके रॉन्ग है। एग्जैक्ट उनके सीपी का जो डिफरेंस है वो 2860 रुपए आ जाएगा।
यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? बहुत बढ़िया, बहुत टेक्निकल, बहुत मजेदार सवाल है। ठीक है, 2860 रुपीज दी आंसर। सभी का 2860 आ रहा है, वेरी गुड। 22 कैसे किया? दोनों के सीपी का डिफरेंस पूछा है ना। इस आर्टिकल कॉस्ट प्राइस 40 यूनिट, इसका 62, तो सीपी का डिफरेंस 62 में 40 घटाओगे 22 यूनिट आएगा, 22। ठीक है, वेरी गुड। रमाकांत, सीपी का डिफरेंस, इसका 40 यूनिट, इसका 62, तो दोनों के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस 22 यूनिट हो जाएगा ना। तो बहुत बढ़िया सवाल था। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, और बाकी के सब मां भयंकर क्वेश्चन कल करिएगा। ठीक है, चलिए अमरजीत, बाय।